हाँ फ्रेंड्स नमस्कार। तो जैसे मैं बता रहा था लास्ट फाइल के अंदर अपन ने कैला देवी देखा, सीरियल नंबर 11 पे लोक देवी देवी। अब अपन देख रहे हैं इससे आगे जो अपन देखेंगे ये अल्फाबेटिकल देखेंगे यहाँ से, बिल्कुल ऐसे की ऐसी जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको उनको पढ़ना, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। बिल्कुल अभी दिमाग मत लगाओ अपना, एक बार मैं पूरा इन फाइल्स को पूरा कर लूँ 3-4 फाइल्स के रूप के अंदर, वीडियोस के रूप के अंदर, उसके बाद जितना दिमाग आपको लगाना आप अपना लगाओ, लेकिन अब भी मत लगाओ प्लीज, है ना। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे इसको देखो, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे ए अल्फाबेट से ए टू जेड अल्फाबेट अपन चलेंगे, और उसमें जैसे जैसे देवियां फिट होती जाएंगी वैसे वैसे अपन उसको देखते चलेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था, कोई अब जैसे ए से जेड तक हर में ऐसे मैप आएंगे अपने, तो उस मैप को अपन को यूं ऐसे घड़ी की दिशा में अपन पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की दिशा में। तो जैसे ये देख रहे हो, इसमें जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो नंबर स्टार्ट हो रहा है 12 से, ठीक है ना, 12 से ये अंजना देवी इधर करौली के अंदर। 11 में मैंने बताया था अपन ने कैला देवी पढ़ चुके हैं, जो एग्जॉस्टिव रूप में जैसे देखा था अपन ने पिछले वीडियोस में। अब अपन देख रहे हैं देवी नंबर 12 से अंजना माता से, ठीक है। 12 इधर अंजना माता आएंगी। फिर जैसे आप इधर देख रहे हो, ये नीचे वाला, मतलब जूम कर देता हूं ना क्योंकि इधर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। 12 के बाद 13 नंबर पे लिस्ट बना लो पहले इसकी, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिस्ट बना लो, उसके बाद आगे पढ़ना। 13 नंबर पे आएगी आवरी माता। अभी कुछ मत देखो, अभी ओनली नाम समझो प्यारे, हर चीज आएगी, आप टेंशन मत करो, ठीक है। 13 नंबर आवरी माता, 14 नंबर आमजा माता, देन 15 अंबिका है, 16 अंबा है। दोनों अलग अलग हैं, अंबिका और अंबा बहुत फर्क है दोनों मंदिरों के अंदर, करीबन करीबन 800 से 1000 साल का फर्क है दोनों मंदिरों के अंदर। अंबिका, अंबा, बार बार बोलो अंबिका, एक एक वर्ड इनके अंदर जैसे है ना ए में जैसे आ रहा है, तो एक एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपन को बोलना है। अंजना, आमजा, आमजा, ठीक है ना, मतलब अनजना अंजना, आवरी आवरी, आमजा आमजा, अंबिका, अंबा, आसपुरा, ठीक है। अरबुदा, 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 क्या, अरबुदा, आशापुरी, आशापुरी, देन आवड़ माता, ये एच एस वाली भी ए जो है वो ए आएगी अपने, एच फॉर इंग्लास तो एच अल्फाबेट में आएगी, लेकिन यहाँ आवड़ बीकानेर अपने वही चालक नेज, ठीक है। आवड़ माता आ गई। फिर अपन देखते हैं, आवड़ हो गई, फिर अपन देखेंगे 21 में आई माता, और 22 में अंता, अंता माता। तो ऐसे आप देख रहे हो ए अल्फाबेट 12 से चालू हुआ, और 12 और 10 22, 10 प्लस 1 12 और 10 22, ठीक है ना। और एक उसमें जोड़ेंगे अपन क्योंकि वो 12 शामिल नहीं होता उसमें, तो 11 ये टोटल ए अल्फाबेट से देवियां हैं 11। बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो पहले तो प्यारे इनके नाम याद करो, सारी कहानी नाम से चालू होगी। तो क्लॉकवाइज याद रखो, अंजना, आवरी, आमजा, अंबिका, अंबा, आसपुर, देन अपने सिरोही में आ जाओ, ऐसे मतलब यूं चलना है, यूं ऐसे चले, अंजना चले, फिर यूं आवरी, फिर यूं ऊपर से नीचे ऐसे। तो सिरोही में चले अरबुदा, जालोर, आशापुरी, देन बाड़मेर में क्या, आवड़ा, आवड़ा माता, देन अपने जोधपुर के अंदर क्या, आई, और अंत में सबसे अंत अंता, अंत अंता, ऐसे इनको ऐसे याद रखो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस याद होना, क्योंकि क्या है देखो, अभी तो पढ़ो, फिर क्या है देखो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अपने आप जब ऐसे क्या है इसका पढ़ने देखो कारण क्या है, कि जैसे किसी भी देवी का जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा आपको याद नहीं आया, अब उस देवी को ढूंढना है कि वो है कहाँ देवी। तो ऐसे अपन जिले के हिसाब से पढ़ते हैं ना, तो फिर वो आपको क्या पता कौन दिल्ली कौन देवी कौन से जिले में ही पकड़ में आ जाता तो याद ही हो जाती है ना, कन्फ्यूजन ही क्यों होता। किसी भी माता का आपने जैसे मान लो आपने 3 महीने बाद नोट्स उठाए और क्वेश्चन आपने देखा यार ये अंता माता कहाँ है, तो अब अंता जिला तो याद है ही नहीं, वो पूरे हर जिले में ढूंढोगे अंता कहाँ है। लेकिन अगर वो अल्फाबेटिकली है तो ए मैप आपको देखना है भाई, ए का मैप, और ए की जो आप लिस्ट भी तो बनाओगे भी, उसमें देखो अंता कहाँ, अच्छा 22 नंबर आ गया, अब उस नोट्स में देख लो 22 नंबर पे आपको अंता माता मिलेगी, ये है इसकी, है ना। तो ऐसे जैसे मान लो आप जैसे कंठेश्वरी माता है, तो यार कंठेश्वरी पता नहीं कौन से जिले में, अरे के देखना, के में देख ले कंठेश्वरी, और उसका आगे सीरियल नंबर देख ले, कहाँ लिस्ट में देख ले, फिर पता लग जाएगा हमें, ऐसे।
ठीक है, एक दो बार रिवीजन करोगे ना सब फिट हो जाता है। कोई भी चीज प्यारे पहली बार में लगती है कनिष्ठ, दूसरी बार में तो मक्खन होती है मक्खन। आओ तो अपन एक एक माता देखो ऐसे, मैटर इनमें कुछ भी नहीं है। जो अब 11 से आगे जो चैलेंज है ना अपने सामने सबसे बड़ा, वो मैटर का चैलेंज नहीं है, कोई नहीं है मैटर। बहुत दो तीन तीन चीजें, छोटी छोटी बातें, एक दो देवी बस बड़ी बड़ी आएंगी, बाकी बिल्कुल छोटी छोटी बातें। चैलेंज जो है वो इसको अरेंज रखना है ऐसे अल्फाबेटिक रूप के अंदर देवियों का नाम, सबसे बड़ा चैलेंज वही है। लेकिन सब आप निभा लोगे, मेरे साथ रहोगे, हर चैलेंज को निस्तेनाबूद करते चलोगे। तो आओ इसी आत्मविश्वास के साथ चालू करते हैं अपन देवी नंबर 12। 11 ले लिया था करौली, देवी नंबर 12 बिल्कुल जैसे नंबर डाले हुए ना मैप में वैसे ही अपन चल रहे हैं, बिल्कुल मेहनत इसी में लगती है बस। देखो कैसे सेट करने में क्या। खैर आओ, अंजना माता मंदिर कहाँ है? करौली में। आराध्य देवी किनकी? यादव करौली के। मूर्ति हनुमान जी को स्तनपान कराते। भाई माँ बेटे की मूर्ति है तो माता का तो कर्तव्य ही स्तनपान का, लालन पालन करके बेटे को अपने पैरों पर खड़ा करना, ठीक है। और जो अपन पांडुपोल देखते हैं अलवर में, वहां हनुमान जी की क्षीण मुद्रा में, मतलब लेटे हुए मुद्रा में मूर्ति है, ठीक है ना, लेटे हुए मुद्रा। हनुमान जी की बात हो रही, गणेश जी की नहीं है। ऐसे तो बाकी अपन आगे पढ़ेंगे तब उसमें सारे और आएंगे, ठीक है ना। तो जो मैं समझाना चाह रहा था कि हनुमान अंजना माता की मूर्ति मंदिर अपने करौली, मूर्ति वहां कैसी है कि अंजना माता हनुमान जी को स्तनपान करवा रही है, ठीक है। और पांडुपोल में अपन जो देखते हैं वो हनुमान, पांडुपोल अलवर के अंदर ही, अलवर पांडुपोल अलवर, वहां अपन देखते हैं तो हनुमान जी की वहां कैसी मूर्ति है? वहां क्षीण मुद्रा में सोते हुए वो अपने मूर्ति, ठीक है। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पांडुपोल में क्षीण मुद्रा में मतलब लेटी अवस्था में, शयन मुद्रा के अंदर पांडुपोल में मूर्ति है, ठीक है। तो और बाकी जैसे यूट्यूब में आप जैसे फट खोल के देख लिया करो कि भाई कैसी दिखती है कोई शयन मुद्रा में पांडुपोल में। तो ये था अपना अंजना माता। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन आ रहे हैं आवरी, जैसे अपन पढ़े अंजना, अंजना के आगे आवरी थे नाम जा, ऐसे आवरी माता, ठीक है। आवरी, आवरी माता का जो अन्य नाम है वो है अवसारी माता। आवरी और अवसारी, आवरी और अवसारी, अवसारी, अवसादी नहीं है, अवसारी, ठीक है। और मंदिर कहाँ है इसका? निकुंभ, निकुंभ बड़ी सातड़ी, बड़ी सातड़ी तहसील है चित्तौड़ के अंदर। और निकुंभ पशु मेला, ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, निकुंभ पशु मेला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। निकुंभ कला भी है वो भी चित्तौड़ में। तो निकुंभ याद हो जाए अपने को कि तो अपने को याद देना कि वो कहाँ से संबंधित है। तो निकुंभ कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। छोटी चित्तौड़, हाँ सॉरी, चित्तौड़ में बड़ी सादड़ी, बिल्कुल। छोटी सादड़ी जो है ना वो प्रतापगढ़ में, ठीक है। छोटी सादड़ी जो है, छोटी सादड़ी तहसील है वो प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये याद कैसे रहेगा? देखो प्रतापगढ़ कट के निकला था चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ सब में से अलग अलग हिस्सा आया था लेकिन उत्तरी हिस्सा चित्तौड़गढ़ से लिया गया है ना, प्रतापगढ़ का। तो भाई चित्तौड़ से तो पहले से था, तो जो पहले से होता है वो बड़ा होता है। तो बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, क्योंकि छोटा जिला है, 2008 में बना है, बाद में उम्र में छोटा है तो छोटी रहेगी उसके बाद छोटी सादड़ी। बड़ी सादड़ी जो उम्र में बड़ा जिला है जैसे चित्तौड़, उसके पास रहेगी, ठीक है। तो निकुंभ है ना, निकुंभ आपको याद रखना चित्तौड़। तो निकुंभ, निकुंभ चित्तौड़ ध्यान रख लोगे तो काफी क्वेश्चन अपने सही हो जाएंगे। तो अपन बात कर रहे थे आवरी माता, अवसारी माता और अन्य नाम, निकुंभ, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में इनका अपने को मंदिर अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आगे अपन चलते हैं, एक मिनट यार, ठीक है, अवसारी माता। फिर नेक्स्ट अपन जो देखते हैं कि इनका यहाँ इलाज किया जाता है, लकवाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं इनका। तो देखो आवरी है ना, जैसे अपन बोलते हैं किसी व्यक्ति को आवाज लगाते हैं, आवरे ओ इधर आओ, आवरे आओ इधर आओ। तो जैसे महिला का और आवरी, इधर आओ, आवरी आओ रे, आवरी आवरी इधर आओ। क्यों? क्योंकि निकुंभ, कुंभ, कुंभ में चलेंगे अपन, कुंभ आ रहा है ना, आवरी अपन कुंभ में चलेंगे, ठीक है ना। कुंभ में तो चलेंगे लेकिन मैं नहीं चल सकती क्योंकि मैं लकवाग्रस्त हूं। अरे इसका तो इलाज कराने वहां कुंभ में ले जा रहे हैं, तो कुंभ से निकुंभ हो जाएगा, लकवाग्रस्त से हो जाएगा लकवाग्रस्त का इलाज। और आवरे, आवरे आओ चले अपन कहा? कुंभ में, निकुंभ चित्तौड़ में, ठीक है। ऐसे है ये सारा, तो ऐसे याद रखो, निकुंभ याद रहेगा तो चीजें याद। कई बार सुमिलित में आ जाता है ये, नाडोल, निकुंभ, फिर सुमिलित करो पाली, अपने चित्तौड़, ऐसे है ना। और जैसे कैसे आवरी, अपन ने चीख चीख के आवाज लगाई है,
आवरी 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 आजा, अपन चले कुंभ में निकुंभ, आवरी आजा कुंभ में लकवाग्रस्त का इलाज कराऊं आओ। आवरी आवरी, चीखा चीखा, चीख रहे हैं जोर जोर से, तो चीख रहे से कैसे, तो चीख रहे से हो जाएगा चित्तौड़, ऐसे आ सकती है। तो ऐसे क्लू बना सकते हैं अपन। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन आमजा माता, वही क्लू वही सीक्वेंस में चल रहे हैं। अंजना माता, आवरी माता, अब आ गया आमजा माता। आ में जा आमजा, है ना। तो इसमें देख लो आया मजा, आमजा आया ना मजा। क्या खाने में, केला खाने में मुझे बहुत मजा आया। खाने में नहीं, रीछ को खिलाने में। भालू रीछ होता है ना, तो मजा आया रीछ को, भालू खिला, रीछ को अपन ने केला खिलाया। कहां से लेके, राजसमंद से, और वो रीछ राजी राजी खा गया केला, है कि नहीं है। तो ऐसे याद रखना आप लोग को। देखो याद करने के बहुत तरीके होते हैं। कई बार तो स्टूडेंट मुझे कोई क्लू याद नहीं करो, तो उसी तरह से याद करना, आमजा माता, रीचड़ा, केलवाड़ा, राजसमंद, ऐसे याद करें, कोई क्लू नहीं, उसे याद नहीं रहेगा। ऐसे जो नेमोनिक्स होते हैं ना, इनका यूज करो, इससे बहुत लंबे समय तक चीजें आपके साथ रहेंगी। कई चीजें एग्जाम में ऐसे होती हैं जो एक बार पढ़ने के बाद आप रिवीजन नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में याद आ जाती हैं। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, आप सोचते हो मैं सबका रिवीजन कर लूंगा, इम्पॉसिबल। तो इसलिए बहुत कोशिश किया करो, कोई भी चीज पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बना देना कि हमेशा आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम में हर चीज का रिवीजन नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो एग्जाम में आपको याद आती है जो सिर्फ एक बार पढ़ी है, कई बार इंटरव्यू में याद आ जाती है जो सिर्फ आपने एक बार पढ़ी है, मेंस में याद आ जाती है जो एक बार पढ़ी है। लेकिन वो याद तभी आएंगे जब आपने उसको ऐसे नेमोनिक्स से उसको इंटरेस्टिंग बना के आपके दिमाग में उसको फिट किया हो, इसी तरह, है ना। तो आया मजा, अब बहुत मजा आया। काय में, रीछ को क्या खिलाया, केला खिलाया, और वो रीछ कैसे खा गया, राजी राजी खा गया, और दो और दो। आमजा, आमजा, आमजा माता, रीछड़ा, केलवाड़ा, राजसमंद, है ना। और रीछड़ा उदयपुर के अंदर भी, लेकिन ज्यादा फेमस मंदिर जो है अपने केलवाड़ा वाला है। और यहाँ जो पुजारी होते हैं वो भील और ब्राह्मण दोनों होते हैं, ठीक है ना। भील बोल तो इलाका है, इस कारण से। तो आमजा माता अपन ने देख ली कहाँ पे, राजसमंद केलवाड़ा में, ठीक है। ये तो वो सीक्वेंस ध्यान रखो अपने मैप वाला, आप लिस्ट देखते रहा करो बार बार। अब नेक्स्ट देख रहे हैं अपन अंबिका माता का मंदिर, है ना। पहले तो अपन देखेंगे अंबिका माता, उसके बाद आएगी अंबा माता। तो पहले तो देखो इन दोनों के मंदिरों की तस्वीर दिखाता हूँ आपको। देखो ये ऐसे तस्वीर में बहुत कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो अब इसमें देखो पुराना मंदिर दिख रहा है ना, ये अंबिका, ये मंदिर है ना, ये अंबिका माता का मंदिर है, अंबिका माता का मंदिर। तो पुराना दिख रहा है अपने को, पुरानी शैली, महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार वंश की, पुराना दिख रहा है। देखो मेघ, अब ये देखो ये अंबा माता है, अंबा, अंबा माता, अंबा नगर है अपने उदयपुर में, उदयपुर मेन उदयपुर शहर के अंदर स्थित है ये अंबा माता मंदिर। और जबकि अंबिका, अंबिका अंबिका है ये अंबिका, अम्बिका, अंबिका, ठीक है ना। ये अपने जगत उदयपुर में है। थोड़ा सा अपन बाहर निकलेंगे उदयपुर से, सलमपुर रोड के ऊपर, वहां स्थित है ये। और अंबा माता मंदिर ये मेन उदयपुर शहर के अंदर स्थित है, अंबा नगर है, भीड़ भाड़ के अंदर। गाड़ी तो बहुत दूर खड़ी करनी पड़ती है, पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसे इसमें ये बहुत ऊंची सीढ़ियां हैं, फिर पहुंचते हैं इस मंदिर में। तो ये है अंबा मंदिर। तो दिस इज अंबिका एंड दिस इज ओनली अंबा, 2 अक्षर, इसमें 3 अक्षर। पुराना ज्यादा ये है महामारू शैली का, महामारू, ठीक है ना, महामारू शैली, ठीक है। इस तरह से है, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने बनाया हुआ है, ठीक। एक तो ये चीज है। फिर जैसे आप देख रहे हो ये पुरानी शैली में बना हुआ है, तो इसमें जैसे खजुराहो, जैसे जो अपन देखते हैं खजुराहो अपने खजुराहो अपने एमपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर, उसके अंदर खजुराहो। तो वो जो नग्न जो मूर्तियां हैं उनके लिए जाना जाता है। तो ऐसी नग्न मूर्तियां अपन को उतनी तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो रुझान है वो वैसा ही है, तो मूर्तिकार का। तो उस तरह की नग्न मूर्तियां इस मंदिर में मिलती हैं अपने अंबिका मंदिर में, इसलिए इसको राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं, है ना। ऐसे नग्न मूर्तियों के कारण, जैसे राजस्थान का जो भुवनेश्वर है सूर्य मंदिर के कारण वो ओसिया को बोला जाता है, वैसे राजस्थान का जो खजुराहो है वो इस अंबिका माता मंदिर जगत को बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें देख लेते हैं अपन, आओ। अल्हट, नौकरशाही की शुरुआत, अंतरराष्ट्रीय विवाह, सारे इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, ये एक सेकंड कट गया, ये देखो ये अंबिका माता का मंदिर अपन देख रहे हैं, ये अंबिका माता, ठीक है ना। अभी ये इसमें डिटेल्स अपन देखते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ जो अच्छा समझ में आए, क्योंकि चीजें इसके अंदर ज्यादा है। क्वेश्चन आते हैं अंबिका मंदिर के बहुत ज्यादा। कई बार तो क्या है टीचर अंबिका और अंबा एक ही कर दिया, नहीं एक नहीं है भैया, अलग अलग में तो फोटो दिखाई है आपको, है ना।
तो अंबिका माता मंदिर है अपने को जगत गिरवा तहसील के अंदर, ठीक है, गिरवा तहसील अपने उदयपुर में। उपनाम इसका मिलता है मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का, राजस्थान का नहीं, मेवाड़ का, ठीक है। तो जैसे जो चल रहा है ना वैसे वहां उस पर ध्यान दो अपने को, मेवाड़, ठीक है ना, या वागड़ का खजुराहो अंबिका माता मंदिर। निर्माता कौन है इन मंदिरों का? अलहट, ठीक है, जिसका असली नाम था आलू रावल। अरे हट नहीं है, अरे हट जा आलू के आलू लेने दे, ठीक है। तो अलहट आलू रावल 10वीं शताब्दी में बना हुआ है। और अलहट की राजधानी थी आहड़, ठीक है। तो आहड़ जो अपन ने सभ्यता देखी है प्राचीन राजस्थान में, वही ये पूरा आयड़ नदी का जो क्षेत्र था वो था आयड़ नदी, ठीक है ना, आयड़ नदी, ठीक है, मैंने बताया था आयड़ नदी, उदयसागर झील, और फिर वो बेडस नदी बन जाती है ऐसे। तो आयड़ नदी के किनारे आयड़। फिर अपन जैसे अलहट देखते हैं, अलहट, अलहट, अलहट कौन था? ये मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत करने वाला शासक था आलू रावल या अलहट, जिसने नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब हम तुम्हें तनख्वाह देंगे और तुम हमारे लिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करोगे, ये होती है नौकरशाही, ठीक है। अलहट की जो पत्नी थी वो हूण राजकुमारी थी, हरिया, हरिया कुमारी, और ये राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था, ये याद रखना अपने को, ठीक है ना। खजुराहो अपने आप में इंपॉर्टेंट, तो देख लो अब सारी चीजें, नौकरशाही की शुरुआत, अंतरराष्ट्रीय विवाह, हूण राजकुमारी हरिया से किया किसने? अलहट ने, अरेहट ने, ठीक है। तो अब देखो सारी चीजें, आप देखो कौन कौन सी इसमें कौन कौन से फैक्ट आ रहे हैं जो आपको ध्यान में रखने, सारे आप समझ जाओगे। अलहट, सबसे पहला फैक्ट तो आया अलहट, अरे हट जा, अलहट अरे हट जा, मेरे को नौकरशाही तैयारी करनी है, एग्जाम की सर्विस पानी है, फिर सर्विस पालोगे उसके बाद क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये है अरे हट, मुझे सर्विस पानी है, फिर अपन घूमने चलेंगे खजुराहो का, खजुराहो का मंदिर देखने चलेंगे, ऐसे। तो सबसे पहले तो अरे हट जा, नौकरी पानी है, विवाह होएगा, और फिर अपन घूमने चलेंगे आराम से खजुराहो मंदिर, और वहां पे जाके अपन नृत्य भी करेंगे, क्योंकि क्या है ये देखो यहाँ पे नृत्य गणेश लिखा हुआ ना, ये देखो यहाँ प्रतिमा, यहाँ जो प्रतिमा मिलती है इसमें ही अंबिका माता मंदिर में, नृत्य करते हुए गणेश जी की, नृत्य करते हुए गणेश जी की, ऐसे, ठीक है ना। तो ये नृत्य भी अपन फिर खजुराहो में करेंगे, ये ऐसे। तो ऐसे क्लू बता रखा है, नौकरशाही, ठीक है ना, अरे हट जा, नौकरी पाने दे, फिर विवाह हो जाएगा, फिर खजुराहो चलो देखने चलेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे वहां, और वहां नृत्य भी करेंगे, नृत्य गणेश जी से नृत्य है, ऐसे, ठीक है। फिर जो बीच में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मेंस के में लिखने लायक बिल्कुल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, मंदिर शैली, मंदिर शैली की, ये मंदिर जो है ये किस शैली का है, ठीक है ना। तो किस शैली का मंदिर है ये लिखा हुआ है, ये महामारू, MMR, महामारू MMR कर दो, वही ऑल आउट मॉस्किटो मोर्टेलिटी रेट, महामारू MMR, महामारू मतलब गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है 8 से 10वीं शताब्दी का, ऐसे 10वीं शताब्दी मैंने बताया था ये। तो ऐसे ही है अलहट, अरे हट जा, नौकरी पाने दे, नौकरी पाएगा तभी विवाह होगा, नहीं तो ऐसे ही है। और फिर चलेंगे खजुराहो देखने, और वहां नृत्य भी करेंगे, नृत्य गणेश जी। और क्या MMR, क्या महामारू शैली गुर्जर प्रतिहार। कई बार ये आ जाता है कि महामारू शैली इनमें से किन शासकों से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार, जिनकी कुल देवी क्या थी? वेरी गुड, चामुंडा माता, ठीक है। ऐसे ये है अपने अंबिका माता मंदिर, अपन ने पढ़ा अंबिका, बीका, अंबिका, अंबिका, बीका, अंबिका, एंड आप देख रहे हैं अंबा, ठीक है। आ जाओ अब अपन देखते हैं अंबा माता का मंदिर, कुछ नहीं, बहुत छोटा है, उदयपुर शहर के अंदर स्थित है, निर्माता राज सिंह है, 1652 से 1680 राज सिंह का काल है। लेकिन ये दोनों बताने जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अंबिका को ये बहुत सारे स्टूडेंट अंबा ही समझ जाते हैं, यार एक ही है चेप दे, प्यारे चिपा चिपी से काम नहीं चलता, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टू द पॉइंट नोट्स बनाने पड़ते हैं, पढ़ाने पड़ते हैं और पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके कहीं सफलता पास दिखती है, तब लगता है कि हाँ भाई नौकरशाही का हिस्सा बन जाएंगे, विवाह हो जाएगा, खजुराहो देखने चलेंगे, नृत्य करेंगे वहां पे। चलो अब खैर कोई नहीं, थोड़े एंजॉयमेंट से आपकी नींद उड़ जाती है, मकसद तो यही है। तो आगे अपन कहां तक आ गए अपन चलते चलते, देखो उस मैप में देखो अपन ने अंजना, आवरी, आमजा, आमजाबाद, अंबिका हो गया, अंबा हो गया, अब थोड़े नीचे और आगे आसपुर, डूंगरपुर, आसपुर डूंगरपुर, यही है वो अपने बेणेश्वर धाम, आसपुर में आसपुर माता का मंदिर है, आसपुर डूंगरपुर में, आसपुर ये तहसील है एक्चुअली, ठीक है ना, और उसी में ही है बेणेश्वर धाम। तो अभी तो आज से देख रहे हैं आसपुर आ गया, फिर अपन आगे ऊपर फिर सिरोही की तरफ, अरबुदा, आबू आ रहा है ना, आबू आ रहा है ना, अरबुदा में देखो आबू आ रहा है कि नहीं आ रहा, आबू, अरबुद, आबू, अरबुद, ऊंचाई पे है कि नहीं आबू, आबू पर्वत,
माउंट आबू में स्थित है, तो माउंट आबू है कि नहीं, ऊंचाई पे स्थित है, गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, इसको अभी मंदिर पे ऊंचाई पे स्थित है, तो वैष्णो देवी जैसे अपन जाते हैं अपने अपने कटरा जम्मू कश्मीर, तो वो भी तो जम्मू ऊंचाई पे है कि नहीं। तो ऊंचाई पे होने के कारण इसको राजस्थान की वैष्णो देवी बोल दिया जाता है, थार की नहीं। थार की वैष्णो देवी तो तनोट माता है, राजस्थान की वैष्णो देवी इज अर्बुदा माता। और क्यों बोला, सिर्फ ऊंचाई के कारण। ठीक है, राजस्थान की वैष्णो देवी ऊंचाई के कारण अर्बुदा। फिर अन्य नाम क्या है इसका, अधर देवी। अधर जैसे अपन देखते हैं कि नीचे बैठ जाओ, नीचे रख दो इसको, अधर मत रखो। अधर का मतलब कोई चीज जमीन को नहीं छुए तो अपन बोलते हैं कि ये अधर है, अधर झूल में, समझ रहे हो ऐसे। तो अधर माता कैसे, कि जब दूर से देखते हैं इस माता की मूर्ति को तो वो हवा में दिखाई देती है। तो यार कोई चीज ऊंची होगी, किसी को देखोगे कोई ऊंची पे कोई चीज है ऊंचाई पे, तो वो तो अधर ही दिखाई देगी, यार यार ये तो हवा में तैर रही है चीज। तो ऊंचाई पे क्या है, अर्बुदा माता, तो ऊंचाई में दिख रही है तो अपन को ऊंची दिखेगी, अधर ही दिखेगी ऊंचाई पे है तो ऐसे है। तो प्रतिभा दूर से देखने पर जमीन से ऊपर दिखाई देती है, तो इसको अधर अधर या अधरेश्वरी भी बोल दिया जाता है, हवा में दिखाई देती है ऐसे, है ना। तो यूं ध्यान रखो, क्लू से याद करो, ऊंचाई कोई चीज ऊंचाई पे है तो दूर से देखने पे वो अधर ही दिखेगी ऐसे। ठीक है, फिर ये कुलदेवी किनकी है, ये परमार राजवंश की ये कुलदेवी है। अधर पर मारे परमार, अधर अर्बुदा। ठीक है, परमार अर्बुदा, परमार परमार राजपूत वंश, परमार वंश ने इसी एरिया में रूल किया है, आबू सिरोही में। फिर मेला कब, देवी है तो वही चैत्र नवरात्रा और आश्विन शारदीय नवरात्रा, चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी और आश्विन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल नवमी तक। ठीक है ना, और मतलब पूरा बढ़ता है पूरा मेला। और ये तो नवरात्रा, और फिर लास्ट में जब पूर्णिमा आती है तभी यह मेला बढ़ता है। नवरात्रा के समय तो वैसे, और फिर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा और आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, पूर्णिमा ऐसा शुक्ल के एंड में आती है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया, क्या अपन ने देखा, अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर। फिर अपन जालोर की तरफ आते हैं, आशापुरी सोनग्रा चौहान। ठीक है, अब अपन जालोर में आ गए, आशापुरी माता मंदिर है इसका मोदरा जालोर में, मोदरा। ठीक है, मोदरा, मोदी नहीं है, मोदरा। आशा है मोदी से, आशा है किससे, मोदी से। ठीक है ना, और इसका अन्य नाम भी अपन को बोलता है महोदरी। महोदरी का संधि विच्छेद करें तो महा उदर वाली, उदर मतलब पेट, तो जिसका पेट साइज में बड़ा है, ठीक है, वो अपने महोदरी या मोदरा माता या आशापुरी माता कहलाती है। ठीक है, तो आशा, महोदरी, बड़ा पेट, महा उदर, ऐसे महोदरी हो गई अपने जालो। ये कुल देवी किनकी है, सोनगरा चौहानों की, है ना। इधर तो चौहान हुए हैं जैसे, वो उनको अपन सोनगरा चौहान बोलते हैं जालोर के आसपास। तो सोनगरा चौहानों की कौन थी कुल देवी, सोनगरा। तो जिस देवी का उदर महा है, महोदरी, कौन, आशापुरी, आशापुरी माता जालोर। ठीक है ना, सोनगरा चौहान नाडोल पाली जालोर की तरफ, नाडोल पाली व जालोर की तरफ वो हुए हैं। दूसरा बिस्वा ब्राह्मण, बीसवा ब्राह्मण, बिस्वा है ना, बिस्वा से अपन जैसे 20 याद रख लो। ठीक है, तो सोना दे दे अपन को कितना, 20 ग्राम, 2 तोला सोना। बिस्वा ब्राह्मणों की भी ये कुल देवी है, क्या, आशापुरी माता या महोदरी माता, सोनगरा चौहान और बिस्वा ब्राह्मणों की। ठीक है, लूणमान विश्वा व्यक्ति हुआ इस नाम का, लूणमान, साल्ट मान मत कर देना। लूणमान विश्वा द्वारा कच्छ गुजरात से मूर्ति लाई गई थी, किसकी, आशापुरी माता की, जिसको क्या बोलते हैं, जो कहा है मोदरा जालोर, जिसको क्या बोलते हैं, और महा महोदरी या महा उदर वाली देवी। किनकी लोक देवी, वेरी गुड, सोनगरा चौहान जो कि नाडोल पाली में और जालोर में मिलते हैं। और दूसरा बिस्वा ब्राह्मणों की, और बिस्वा ब्राह्मण कौन मूर्ति लाया कच्छ गुजरात से, लूणमान बिस्वा। तो बिस्वा जैसे अपन जैसे बिस्वा जैसे देखते हैं, इकाई भी होती है एक बिस्वा भूमि मापन की, ऐसे। तो सोनगरा, सोने से बिस्वा, लैंड को नाप रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये है इसमें चीज। तो आशापुरी माता देख लिया, फिर अपन आगे और बढ़ते हैं, तो अपन बाड़मेर में आ गए, आवड़ माता। तो आवड़ में तो अपन को जैसे जो है ना, बाड़मेर में ये हैज ध्यान रखना, हैज, HAS, तो एच से हिंगला, जैसे आवड़, ऐसे स्वांगिया माता। तो ये देखो अपन ने ये कहाँ पढ़ लिया। अब जैसे कभी भी ये आवड़ माता है ना, तो अब इसमें आप हैज में क्या लिख लो, इनमें इनके सीरियल नंबर लिख लेना। हैज जो अपन ने पढ़ी थी ना, ये तीसरे नंबर पर पढ़ी थी, ये चौथे पे, ये 5वें पे। 1 पे तो चामुंडा, 2 पे नागनेची, 3 पे हिंगलाज माता, 4 पे आवड़ माता और 5 पे स्वांगिया माता। ठीक है ना, ये अपन ने जैसे उस वहां उस फाइल में जैसे देख रहे थे ना, वहां अपन ने ऐसे पढ़ी थी, है कि नहीं है, तो ऐसे बना लो।
6 पे खंडी माता आ गई थी। तो क्या है, जैसे मेहनत करके जब नोट्स बनते हैं अपन बनाते हैं तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं कौन से पेज पे क्या है। तो ये आवड़ माता हो गई। फिर इसके बाद अपन जोधपुर में चलते हैं, ठीक है ना। ये जो चल रहे हैं ना, ये 9-10 नंबर, ये इस एक ही सीरीज के नंबर चल रहे हैं, ठीक है। फिर ए के अंदर ये 11वीं लास्ट माता है जिसको अपन अंता माता पढ़ेंगे, और वैसे ओवरऑल नंबर इसका 22 है। तो ये एक ही सीरीज के भी मैंने यहाँ बीच में नंबर लिख दिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अभी एक बार देख लो फिर मैं बता दूंगा। आई माता 21वें नंबर पर अपन देखते हैं। आई माता मंदिर का है इनका बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर। अब फिर वही, जैसे मेरा तो ध्यान हमेशा क्लू में रहता है बच्चे के, कैसे क्लू बनाऊं बताऊं कि वो बच्चे को याद हो जाए। तो आई आया, आई है ना, आया, बिल आया, बिल आ गया, बिल आ गया, ठीक है ना। सिर के ऊपर बिल पड़ गया आके, सिरवी आएगा, सिरवी, सिरवी जो राजपूत है उनकी एक कुल देवी है, तो बिल आ गया ना, तो बिल आ गया, आया बिल, तो आई माता, बिल, बिलाड़ा, किनका, सिरवी, ऐसे। और उसमें अपन को बिल का पेमेंट करना है केसर से, केसर टपकती है, अभी देखेंगे अपन, केसर से, पैसे से नहीं, केसर से, क्योंकि ये माताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं और अपने कल्चर से जुड़ी हुई है, तो कैसे न कैसे इनको बनाना पड़ेगा अपना। तो आया बिल, आया से आई, बिल से बिलाड़ा, मंदिर कहाँ है ऐसे पूछते हैं, और किन की है, बिल कहाँ है, सिर पे आया, और चुकाया कैसे, केसर से, ऐसे ध्यान है ना। ऐसे ही क्लू में जैसे याद करो तभी ये याद रहेगा। मेरा महत्व यही है कि कैसे मैं आपको इन चीजों को इंटरेस्टिंग बना के याद करवा सकता हूं, मेरा टैलेंट इसी में ही है ना। देखो मैं अभी चालू हो जाऊं, मैं बोलने लग जाऊं, मैं ये फलाना डिम का मेरे इतने सिलेक्शन, ये वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। मेरे में टैलेंट, मैंने पा लिया सब कुछ, सब कुछ मतलब जैसे सर्विस में आना था आ गए। अब मैं बखान करने लग जाऊं और उसी को मैं आधार बना लूं कि बच्चे मेरे से पढ़े, नहीं। मेरा पैमाना आपकी सक्सेस के लिए कोई पैमाना नहीं है, समझ रहे हो। आपकी सक्सेस तो तब होगी सार्थक कि जब मैं जो जानता हूं वो आपके अंदर कैसे पंप कर सकूं, तब हो गया आप तो सफल। अभी मैं बखान करने लग जाऊं कि नहीं मैं ऐसे, मैं फलाना डिम का, अरे सर वो तो पता है, लेकिन आप हमारे लिए कैसे यूजफुल हो, हमें तो उस चीज से मतलब है ना। तो ये क्लू इसलिए मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो आया बिल, सिर पे पड़ गया, कैसे चुकाया। अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, आई माता का जन्म कहाँ हुआ, मांडू मालवा में, ठीक है ना। मांडू मालवा में जन्म हुआ एमपी के अंदर, लेकिन वहां मांडू का सुल्तान जो था इनका दुश्मन था आई माता का। तो फिर आई माता के मम्मी पापा ने सोचा कि यार ये दुश्मन तो यहाँ पे ये जीने नहीं देगा, दुश्मन तो है कि नहीं, जीने नहीं देगा, तो अपन यहाँ से भाग ले। तो भाग के वो मांडू से भाग के किधर की तरफ निकले, अपने मारवाड़ की तरफ निकले, और इधर बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर आ गए। तो वो मांडू से देखो एमपी से भागकर शरण लेने आए मारवाड़ में। कभी इसका उल्टा हुआ है, जैसे अपन ने देखा था आसिंद भीलवाड़ा से भागकर सेडू माँ, सेडू देवी, ठीक है ना, देवनारायण जी को बचाने के लिए भीलवाड़ा से चल के भाग के एमपी चली गई थी, मालवा, धार, देवास, देवास, देवास आते समय फिर धार में धार के राजा सवाई, ठीक है ना, सवाई, सवाई के धार के राजा सवाई से, धार के राजा सवाई ने अपनी बेटी का विवाह किया था देवनारायण जी के साथ, है कि नहीं। तो मैं ये बता रहा था, किसी को कहीं पे भी डर होता है तो वहां से पलायन करता है। तो जैसे अपन ने देखा कि देवनारायण जी की माता जी ने देवनारायण जी को बचाने के लिए, जैसे देवनारायण जी को पिताजी सवाई भोज, उनका शत्रु कौन था, विनायक राजा दुर्जन साल, उससे देवनारायण जी को बचाने के लिए देवनारायण जी की माता सेडू जी देवनारायण जी को ले गई कहाँ, वेरी गुड, देवास एमपी में, ठीक है। और अपन जैसे यहाँ देख रहे हैं, अभी अपन ये केस देख रहे हैं आई माता का, तो आई माता का तो जो मेन घर था वो मांडू में ही था, मालवा में ही था, लेकिन वह मांडू का सुल्तान इनका दुश्मन बन गया, तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मांडू से मालवा से कहाँ ही, मारवाड़ राजस्थान में ही, ऐसे। तो परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं, कोई राजस्थान से जा रहा है जैसे देवनारायण जी, कोई राजस्थान में आ रहा है जैसे आई माता, आई माता आई। तो इनका दुश्मन था आई माता का मांडू का सुल्तान, मांडू दुश्मन के डर से इन्होंने पलायन किया मालवा से मारवाड़। भूतकाल में अपन जैसे देख चुके कि देवनारायण जी की माता सेडू जी ने पलायन किया था मारवाड़ से मालवा गई थी, वो तो देवास ननियाल में लेके गई थी देवनारायण जी को। देवनारायण जी वही कौन से, गोठ, दंडावत, आसिंद भीलवाड़ा, खारी नदी, ठीक है ना, फड़। देवनारायण जी की फड़, वो जंतर जो आपने कमेंट करके कईयों ने बताया था, कईयों ने क्या, एक दो ने बताया था, ठीक है ना, वो देवनारायण जी जिनकी फड़, पहले लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी है, फड़ पे।
चलो आ जाओ। फिर आई माता जब आगे बिलाड़ा अपने इधर, तो इनके गुरु कौन, गुरु किसको बनाया इन्होंने? रामदेव जी को। इस एरिया में वो पॉपुलर थे। कुल देवी किनकी है? सिरवी। तुम्हें बताया था ना, बिल आया, आया बिल सिर पे, चुकाया कैसे? केसर से। फिर देखेंगे ये अवतार मानी जाती हैं मानी देवी की। नव दुर्गा मतलब दुर्गा की माता के जो 9 रूप देखते हैं नवरात्रा में, जैसे अपन सबसे पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा अपने चंद्रघंटा, चौथा रूप कौन सा? कुष्मांडा, पांचवा क्या? स्कंदा, छठा कात्यायन, सातवां जो रूप है अपने कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां सिद्ध रात्रि, सिद्ध यात्रा सातवां, नौवां रूप। सातवां तो अपने कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां सिद्ध यात्री या सिद्ध यात्रा, है ना। तो ऐसे 9 रूप है अपने दुर्गा के, उनमें से एक रूप माना जाता है मानी दुर्गा। किनका? आई माता को। इनके कोई मंदिर नहीं होता, इसलिए इनके मंदिर को दरगाह बोलते हैं, क्योंकि मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, इसलिए इनके मंदिर को दरगाह बोला जाता है। ठीक है ना। तो दरगाह किसके मंदिर को बोलते हैं अपन? आई माता के मंदिर को। इनका जो मुख्य मंदिर या जो थान है या जो मुख्य दरगाह है, उसको क्या बोला जाता है? बडेर। बडेर है बडेर, बडेर केसर, बडेर है बडेर, केसर है केसर, हमेशा टपकती है ना। इनके मंदिर में वो बताते हैं कि हमेशा क्या टपकती है? केसर टपकती है। तो वो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो यहाँ दिया जलाया अपने, दिया रखा है यहाँ, अब दिए की लो जब जैसे ऊपर पड़ती है तो वो छत काली हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या सिस्टम है कि जैसे दिया जलता है, तो दिया जब छत पर उसकी वो लो लगती है, तो वहां ऊपर वो काला नहीं होता, वो पीला हो जाता है, और वो पीला रंग वो टपकता है, फिर वो तो वो यूं केसर के समान लगता है। ऐसे है ये केसर। तो किस देवी के मंदिर में केसर टपकती है? केसर से बिल चुकाया अपन ने, महंगी होती है ना, तो बिल चुका दिया, क्या दिक्कत है? जो बिल सिर पे आ गया था, सिरवी बिल बिलाड़ा, आ गया था बिल आई माता, ऐसे याद रखना। और फिर आई माता आई ये माँ मांडू से आई मारवाड़ के अंदर, और कुलदेव को अपना गुरु बनाया, किसको? रामदेव जी को। ऐसे फिर क्या है, इनके नियम क्या है? 11 है भाई। बाहर से आई थी, केसर से बिल चुकाना है, तो कुछ नियम तो मानने ही है, तो ऐसे ही नियम माने इनके 11। तो देखो ये नियम जो है ना, जैसे आएंगे ये अपन जैसे पढ़ेंगे कि ये अपन ने आई माता के तो देख ही लिया 11 नियम आई माता के। फिर जैसे अपन देखेंगे विष्णोई जाम्बो जी, उनके आएंगे 29 नियम। जसनाथ जी आएंगे अपने कतियासर वाले जसनाथ जी, ये जाम्बो जी हैं। फिर जसनाथ जी, उनके नियम आएंगे 36। फिर एक चरणदास जी आएंगे, चरणदास देसी है, चरणदास, उनके 42 नियम है। ऐसे तो ये नियम है सबके। तो ये जो है ना अपने जाम्बो जी, जसनाथ जी और चरणदास जी, ये अपन संत पढ़ेंगे उसमें आएंगे, तो मैं और बता दूंगा आपको, सारा पढ़ेंगे ही। लेकिन ऐसे संख्या जैसे है ना आई, तो ये बाहर से आई थी, तो नियम मानोगे तभी तो सफल होगे, रामदेव जी के नियम मानोगे तभी तो। ऐसे तो इनके 11 नियम है, किसके? आई माता के। समझ गए? ऐसे आई हो गई। फिर अपन अब लास्ट देखते हैं 22 नंबर की देवी ए के अंदर, वो है अंता। अंता माता है ना, अंता, इसको 12 मत कर देना। अंता माता का मंदिर है, वो कहाँ है? बीकानेर के अंदर है, बीकानेर। और ये ऊंटों की रक्षक देवी के रूप, रक्षक किस पशु की है? ऊंटों की रक्षक देवी के रूप में ये पूजी जाती है। अब देखो बीकानेर के अंदर है कि नहीं, तो पाबू जी जो है वो क्या है? वो भी ऊंटों के रक्षक है वो, लेकिन वो देवता है और ये देवी है। समझो प्यारे, देवता एंड देवी बेटे ऐसे मत करो जल्दबाजी में। ऊंटों के रक्षक देवता पाबू जी, ऊंटों की रक्षक देवी अंता देवी। ऐसे और जो ऊंट लाए थे पाबू जी श्रीलंका या सिंध से, वो रेबारी जाति को किसने बांटे थे? वेरी गुड, किसने? रामदेव जी। ठीक है। ऐसे तो जैसे अपन ने जैसे देखे पाबू जी के, जो अपन जैसे देखते हैं जो भक्त जैसे अपन देखते हैं खास तौर पर 5, तो याद है वो कौन से? चांदा भील, डेमा भील, हरमल, ठीक है, सल और सावंत और सल सोलंकी। ऐसे तो ये अपन को ध्यान रखना। और फिर उनकी जाति, भक्त जाति अपन ने जैसे देखी थी, तो क्या थी वो? भील, थोरी, है ना, मतलब भील, सबसे पहले तो रेबारी, ठीक है ना, रेबारी या जिनको देवासी आज बोलते हैं। फिर अपने थोरी या नायक, गुजरात के शासक आना बघेल से रक्षा करी थी 7 नायक भाइयों की। और फिर तीसरी अपने देखी भील। ऐसे बार बार रिवीजन करो इन चीजों का, ये रिवीजन से फिट होंगी ऐसे, और कोई उपाय नहीं है यार। देखो मारो तो वीडियो आपके सामने, टू द पॉइंट बात है, अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं क्या करूं? भटकते रहो नहीं, फिर वो उससे पढ़ूंगा
वहां देखूंगा, यहाँ देखूंगा, कुछ नहीं होगा उससे। तो ये है ए सीरीज की। फिर अब नेक्स्ट आ जाएंगे अपनी बी सीरीज की। तो ए सीरीज की अपन ने जैसे यहां तक देखा है ना, इसके बाद बी सीरीज की चालू हो जाएंगी। अभी चल रही है फाइल, अभी तैयार कर रहा हूं, अभी ए का हुआ है ना। ये आप देखो, ये ए सीरीज का मैप वापस आ जाओ, अब वापस देख लो। हमें वापस बता देता हूं भाई, 11वां तो हो गया था अपने कैला देवी पढ़ लिया था। अब 12वां अपन अल्फाबेटिक चालू है अंजना माता से, ठीक है। 12 13 में आ गए थे अपन आवरी। 13 अरे आवरी आवरी आजा, आरी कुंभ चलना है, निकुंभ आजा, लकवे ग्रस्त का इलाज, वो लकवा ग्रस्त आ गया। 14 नंबर पे आमजा आया मजा, रीछ को केला खिलाने के अंदर, राजी राजी खा लिया ना रीछ ने, तो आवरी माता, रीछड़ा, केलवाड़ा, राजसमंद याद हुआ कि नहीं। अंबिका माता, अंबिका, ठीक है, अंबिका एंड अंबा। देखो अब देखो ढंग से, अंबिका एंड अंबा, ठीक है। अंबिका 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 वही खुजराहो, पहले नौकरी पाले, विवाह हो जाए, फिर चलेंगे खुजराहो और नृत्य गणेश जी, ठीक है। महामारू शैली MMR गुजर प्रतिहार 10वीं शताब्दी। और अंबा माता उदयपुर शहर के अंदर स्थित। फिर आसपुरा अपने बेणेश्वर धाम मैंने बताया जो डूंगरपुर के अंदर। देन अर्बुदा, अर्बुदा अबू पर्वत, ऊंचाई, और ऊंचाई पे देखने पे तो कोई भी चीज अधर में दिखाई देगी तो अधरेश्वरी हो गई, ऐसे, ठीक है। और परमारों की अरबुदा परमार वंश की कुल देवी। फिर आशापुरी, आशा जालोर, आशा महाउदर, मोटे पेट वाली, ठीक है ना, महाउदर वाली तो कौन, आशापुरी माता। और किनकी लोक देवी, सोनग्रा चौहानों की। और दूसरा बिस्वा ब्राह्मणों की। 20 सोना, 20 आशा है, 20 आशा है सोने की, कितनी, 20 बिस्वा 20 ऐसे। फिर आवड़ माता आ गई अपने इधर, हैज हैज हिंगलाज माता का अवतार, आवड़ का माता का अवतार स्वांगिया माता। देन आई माता आ गई अपने जोधपुर के अंदर, बिला आया बिल, सिर पे सिरवी, चुकाना कैसे, केसर से, ठीक है ना। और आई माता आई थी मालवा से मारवाड़ में, फिर जुड़ गई रामदेव जी से, और नियम कितने बनाए, फिर 11, ऐसे याद होगा। फिर अंत में अपन देखते हैं बीकानेर के अंदर अंता माता, जो कि किसकी रक्षक देवी है, किस पशु की, वेरी गुड, ऊंट की, है ना। बहुत अच्छे। तो ऐसे देखो, ये था अपना ए अल्फाबेट वाला। तो इन ए अल्फाबेट वाली जो देवियां है ना, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप देवताओं और देवियों से सभी से, कि इसकी पहले लिस्ट बनाओ, ठीक है ना। ऐसे जैसे ये मैप तो देख ही रहे हो, ऐसे खुद का मैप बनाओ, मैप लो खुद और ऐसे बनाओ, ठीक है ना। और फिर देखो ये जैसे 12 नंबर यहाँ चल रहा है, ये 12, तो ये तो वो यूनिवर्सल जो सीरीज है वो है 12 में, ठीक है। ये 12 13 14, और फिर ये देखो 1 2 3 ये इसके चल रहे हैं, 1 2 3। तो जैसे ये टेबल में दिख रही है ना, ये ऐसी कैसे नोट्सों में बनाओ, पसीना बहाओ, पेशेंस लाओ, तब बनने लायक हो गए नौकरशाही में, अलहट की तरह। अलहट, अरे हट जा, नौकरशाही, नौकरी पानी है, विवाह होना है, फिर जाऊंगा खुजरा और नृत्य करूंगा, अलहट। तो पहले ऐसे करो, है ना। तो ऐसे पूरी ऐसे जैसे बनाओ, 11 तक तो वहां से बनाओ, उसमें से सीरीज, बिल्कुल सीरीज नहीं बिगाड़नी है, गच्चा खा जाओगे, मैं बता रहा हूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो तो समझ में आएगा नहीं ना, मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगा अगर ये सीरीज से भटक गए तो। सीधी सी बात है, वीडियो को कर दो बंद, खोल लो कोई भी किताब, खोल लो दूसरा चैनल, दुनिया भर के आज है पढ़ाने के लिए तैयार, पढ़ लो। लेकिन मेरे से पढ़ोगे तो सीरीज याद रखनी, मतलब ऐसे ही नोट्स बनाने इस सीरीज के अंदर, इस अल्फाबेट से तभी। और फिर ये एक ए का, जैसे ए में आए 1 से 11 देवी आई, तो पता होना चाहिए ना कि ए अल्फाबेट से 11 देवी आए, बी पढ़ेंगे उसमें 10 आएंगी। तो और वो ए में जो 11 उनके नाम यूं टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल यूं बता दो नींद में, कैसे 1 से 11 तक है ना। तो 1 नंबर पे अंजना, 2 पे आवरी, 3 पे आमजा, 4 पे अंबिका, 5 पे अंबा, 6 के ऊपर आसपुरा, 7 के अंदर अर्बुदा, 8 के अंदर अपने आशापुरी, 9 के अंदर आवड़, 10 के अंदर आई, 11 के अंदर लास्ट अंता। ऐसे ऐसे मेहनत करोगे तब जाके होती है बाबाई, तब बनोगे अलट की तरह नौकरशाही। मतलब अलट ने तो चलाई थी नौकरशाही का हिस्सा, तब बनोगे ऐसे। मेहनत करो यार, मेहनत का सलाह अपना ही मजा है, मैं बता रहा हूँ। मेहनत से आता है कॉन्फिडेंस, और आपके कॉन्फिडेंस के आगे दुनिया बहुत छोटी है, बहुत बोनी है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब बिल्कुल रात में पसीना बहाओगे, सुबह उठोगे, दुनिया सो रही होगी, 99.99% दुनिया जब सो रही होगी, तब उठ के पढ़ोगे ना, तब जाके आपको मजा आएगा। तब लगेगा कि नहीं यार, मैं कुछ कर रहा हूं और सफलता मुझे मिलनी चाहिए।
तो सफलता मिलती नहीं है प्यारे, छीनी जाती है। समझ रहे हो, बहुत बेरहम है दुनिया। और वो मिलेगी कब वो सफलता, ऐसे, है ना। तो करो, पूरे मनोबल के साथ करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो, फिर देखना कैसे नहीं मिलती है। मतलब यूं बिल्कुल दहाड़ के आती है सफलता, तो मेहनत करो ऐसे, है ना। तो ऐसे पिन पॉइंट नोट्स बनाओ। नेक्स्ट फाइल में अपन मिलेंगे बी अल्फाबेट से। ओके।